ओके जी। सो क्या बोलूँ मैं, मतलब वार्म विशेस बोल सकता हूँ मैं, और क्या बोलूँगा? कांग्रेचुलेशंस तो नहीं बोलूँगा ना शायद मैं, क्या बोलूँगा? हाँ? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस वेरी ऑस्पिशियस डे, है ना? 14th Feb 2020। शायद अगले साल आप कहाँ पहुँचे हैं? किसी बेहतरीन कॉलेज में जहाँ क्राउड बहुत अच्छा हो, वहाँ पहुँचे हैं, है ना? ऐसा ही कुछ? चलो ठीक है। ओके, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज का दिन तो बड़ा ऑस्पिशियस होता है आपकी एज के बच्चों के लिए, हर एज के बच्चों के लिए। हाँ, आज जो चैप्टर पढ़ लिया वो आपके दिल के बड़ा करीब रहेगा। क्यों भाई? है ना? रिटायरमेंट एंड डेथ। जिन देखो बेटा, सुनो, एक बहुत अच्छी सी चीज होती है, बड़ा फेमस सा, ये आपका देखोगे ना, डॉलर के नोट पे किसकी फोटो छपी रहती है? आप गधे। डॉलर के नोट पे किसकी फोटो छपी रहती है? किसका नाम बताओ, क्या है उनका? ना 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 ना। डॉलर के नोट पे किसकी फोटो छपी रहती है? बताओ फटाफट से जरा। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर रोमन बंदा, अमेरिकन फोटो, कैसी बात कर? किसी को मालूम? अमित शाह, किसी को डॉलर पे भाई साहब, मतलब सॉरी यार, मैंने गलत क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ों से पूछ लिया, छोड़ दीजिए। अरे यार, कैसी बात करता है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो ना, मैं क्या करना जान के। अच्छा चल चल, ये बता मुझे, ये तो रिकॉर्डिंग बेकार जा रही है, ये बता मुझे कि डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम हुआ था ना जो, वो किसने ड्राफ्ट किया था? देख जरा, यूएस का। देखो जल्दी से जरा, डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम बताओ ना, अभी बताएंगे। देर आर टू थिंग विच आर यूनिवर्सल इन लाइफ, एक होती है डेथ और एक होता है टैक्सेस। दो चीजें हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। ये शब्द उसी ने कहे थे। अरे यार, जॉन एडम्स, और बहुत सारे लोग कौन थे? थॉमस। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था। हाँ, तो देर आर टू थिंग विच आर, क्या करें, बेंजामिन फ्रैंकलिन से दुनिया में सीखने, मतलब जिंदगी में वो बंदा ऐसा था जिसने अपने लाइफ स्पेन में एक एक सेकंड को यूटिलाइज किया। टाइम मैनेजमेंट की जो थ्योरी होती है, अगर बोले ना टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना है, तो कभी बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो डे का शेड्यूल था उसके हिसाब से चल के देखिए। मतलब वो बंदा जिंदगी, मतलब वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक ऐसा बंदा हुआ जिसने अपनी जिंदगी में एक टाइम जो है, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन पता कौन सा था जिसने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया था? ये दूसरा वाला बेंजामिन फ्रैंकलिन था। फिलाडेल्फिया में रहता था, और वॉर्टन बिजनेस स्कूल वगैरह, जो वॉर्टन वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी, वो इसने एस्टेब्लिश करी थी। क्या क्या नहीं बनाया इसने, वर्ल्ड की पहली लाइब्रेरी, पता नहीं क्या क्या चीजें थी इसकी, उसने बहुत, मतलब इज अ वेरी, मतलब डायनेमिक पर्सन। और टाइम का इस्तेमाल, किसी ने पूछा आपने जिंदगी में इतना कुछ कैसे अचीव कर लिया, एक एक सेकंड का हिसाब करता था। और आज भी अगर टाइम मैनेजमेंट का गुरु जिसे बोला जाता था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ही होता है। इसके पास इसका इसका कोई तोड़ नहीं है। जो तरीके, जिस तरीके से इसने अपनी जिंदगी का एक एक मिनट यूटिलाइज करा, एक एक सेकंड यूटिलाइज करा, दैट इज बियॉन्ड कंपैरिजन। अब हम तो क्या करते हैं, सुबह उठने के साथ ही टाइम बर्बाद कर देते हैं, है ना? चलिए, जैसा भी था, आज मैं आपके सामने क्या डिस्कस करूंगा, एक छोटी हुई चीज। और अगर आप लोगों ने चेंज इन पीएसआर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा, चेंज इन पीएसआर चैप्टर में हमने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था। वो कंसेप्ट मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, उसी कंसेप्ट का यहाँ इस्तेमाल होने वाला है, और उस पर एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, देखें जरा क्या था वो। यहाँ देखिए, सपोज मैं बोलता मेरे पास ए, बी और सी हैं, वो 3:2:1 के रेशो में चल रहे थे। ठीक है, सी जो हो गया उसकी, वो डेथ हो गया, उसका डाइड हो गया। कब? और ऑन July 1, 2021 को सी की डेथ हो चुकी है। ठीक है जी, सी की मृत्यु हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गया ये। अब हुआ क्या, रिजर्व्स जो थे, रिजर्व्स, ठीक है, अपियरिंग इन द बुक्स, अपियरिंग इन द बुक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो थे वो कितने के थे? ₹1,20,000 के थे। ये थे ₹1,20,000 के रिजर्व थे। करेक्ट? ए एंड बी, केस वन, इसको दो केस में कर रहा हूं। केस वन, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन अबाउट रिजर्व्स, कुछ कोई इंफॉर्मेशन रिजर्व के बारे में। क्या करूंगा इसका मैं, बताइए क्या करना चाहिए? अरे भैया, मैंने पिछली बार भी बताया था, राइट ऑफ लॉसेस होते हैं, रिजर्व्स प्रॉफिट होता है, उसको बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
बेटा गलत बोलोगे तो गलत ही तो जवाब आएगा ना। राइट ऑफ लॉसेस होता है, प्रॉफिट और रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाते हैं, करंट की क्रेडिट साइड में जाते हैं। राइट ऑफ बोलने का मतलब होता है पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट की डेबिट साइड में जाना है। बड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट ऑफ नहीं कहते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना बोलते हैं। लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं हम लोग। रिवैल्यूएशन का लॉस होगा, उसको क्या करेंगे हम, राइट ऑफ करेंगे, एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स में। तो अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, मेरी एंट्री बनेगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए का टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू क्या, सीज कैपिटल। तो जो भी है 60,000 हो जाएगा ये, 40,000 हो जाएगा ये और 20,000 हो जाएगा ये। और क्या लिखेंगे, रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। खत्म हो गया, रिजर्व बन गया। करेक्ट है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो हमने किया हमेशा। अनिकेत किया था ऐसा कुछ? आइए देखें जरा केस 2। केस 2 है A and B decided not to distribute reserves, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, नॉट टू दे डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स, और दे डिसाइडेड टू शो रिजर्व्स इन द न्यू या रिवाइज्ड बैलेंस शीट, न्यू या रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ सी। अब बताइए, हमें रिजर्व को बांटना ही नहीं है, तो रिजर्व क्या बनेगा, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनेगा। रिजर्व बनेगा क्या आपका, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनेगा। ठीक है जी। लेकिन इसका एक तरीका भी सिखाया था मैंने चेंज इन पीएसआर में। अब मैं इसको दो तरह से करके दिखाऊंगा आपको, और इसी पर बेस वो कंसेप्ट है जिससे मैं आज वाइंड अप करूंगा आपके सामने, और हम इस चैप्टर को निपटा देंगे। देखिए क्या, मेथड 1। भाई देखो, ओल्ड रेशियो थी 3:2:1, न्यू रेशियो क्या है 3:2, क्योंकि सी चला गया। एवरीबडी इज ओके, बोलिए ऑनलाइन में, गौरप्रिया दिस इज फाइन या दिया? यस सर। तो हम पहला काम क्या करते हैं, एंट्री नंबर ए लेके चलता हूं मैं यहाँ पर, कि मैं पहले रिजर्व्स डेबिट कर देता हूँ, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट कर देता हूँ, और टू क्या कर देता हूँ, ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, और टू क्या कर देता हूँ, सी इज कैपिटल। ठीक है जी। कितने का रिजर्व, 1,20,000 का। बांटो जरा कितना, 60,000 और कितना 40,000 और कितना 20,000। डन। लिखेंगे रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। लेकिन आप बोलोगे सर जी आपने तो बोला था कि रिजर्व बांटना नहीं है, फिर क्या कर दिया? इसका उपाय बताता हूं। बी एंट्री देखिए, अब आप क्या करेंगे बी एंट्री में, अब हम लिखते हैं एज कैपिटल डेबिट और बीज कैपिटल डेबिट और टू रिजर्व। हम रिजर्व को फिर से क्रिएट कर देते हैं, भाई पहले कैंसिल कर दिया, सब में बांट दिया, सबका हिसाब किताब नक्की हो गया। अब हमने रिजर्व क्रिएट कर दिया तो कितना हो गया, 1,20,000, और इसको क्रिएट, ये कौन सी रेशियो में गया था, 3:2:1 की रेशियो में, जो कि क्या थी, ओल्ड थी। ये रेशियो कितनी होगी, 3:2, जो कि क्या है, न्यू है। ऐसा कर लीजिए, अगर आपको बहुत ज्यादा बेस ऑफ कॉम्पनसेशन नहीं समझ में आता है तो बताइए 3:2 कितना कितना जाएगा, बताओ कितना जा रहा है, 70 और 48,000। और क्या बोलेंगे, रिजर्व्स आर क्रिएटेड। हो गया क्रिएट, हो गया, आपकी एंट्री हो गई। अब ऐसे करने से क्या हुआ, देखो रिजर्व पहले डेबिट हुआ, रिजर्व क्रेडिट हुआ, रिजर्व तो कैंसिल हो गया, जो रिजर्व जैसा था वैसे ही रह गया, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। पार्टनर्स डेबिट क्रेडिट करके हो गए। अब कोई मुझे जो बताए इनकी कंबाइन एंट्री क्या बनती है, जरा कंबाइन एंट्री बताइए मुझे, व्हाट इज द कंबाइन एंट्री ऑफ दिस। देखो बेटा, रिजर्व और रिजर्व चला गया, रिजर्व चला गया, ठीक। ए का कैपिटल क्रेडिट 60 से, लेकिन ए का कैपिटल डेबिट 12 से, तो मैं क्या लिखूंगा, एज कैपिटल डेबिट लिखूंगा कितने से, 12,000 से। एवरीबडी इज ओके विद दिस। बी का कैपिटल क्रेडिट और बी का कैपिटल डेबिट, तो क्या लिखूंगा, बी इज कैपिटल डेबिट कितने से, 8,000 से, है ना, 8,000 से ना, अरे डेबिट तो हुआ। और सी का कैपिटल क्रेडिट कितने से, 20,000 से, टू सीज कैपिटल कितने से, 20,000 से। ठीक है, इसका फाइनल इफेक्ट ये आया। अब वो मेथड जो मैंने आपको चेंज इन पीएसआर के टाइम पे समझाया था, मेथड 2, कि हम क्या करते हैं कि रिजर्व्स जो है, रिजर्व्स विल बी द बेस ऑफ कंपनसेशन, रिजर्व विल बी द बेस ऑफ कंपनसेशन, हाँ या ना,
रिजर्व बनेगा बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। और देखिए जरा मुझे बताइए कि जो गेनिंग रेशो है, गेनिंग रेशो वो ए और बी के बीच में क्या है, 3:2 ही है, ठीक है। और किसका, सीज शेयर जो है वो कितना है, 1,20,000 का कितना, 1 बाय कितना हो रहा है ये 6, तो कितना हो गया 20,000। ये 20,000 इसे कौन देगा, ए और बी देंगे, किस रेशो में, 3:2 के रेशो में। बताओ जरा कितना कितना आया, 12,000 आया और कितना 8,000 आया। तो मेरी एंट्री क्या बन गई, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट और 2 क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल, कितने से, 12,000, 8,000 और 20,000 से। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या ऐसा कर लो, हाँ ठीक है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। चेंज इन पीएसआर में किया था, इसके बहुत सारे वेरिएशन करे थे कि वो रिजर्व को कम वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं, रिजर्व को ज्यादा वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं, सब किया था चेंज इन पीएसआर में। आपने किया नहीं किया मुझे नहीं पता, बट पुराने पापियों ने करा था यहाँ पर। ये हो गया, ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट, क्लियर है जी। अब इस कंसेप्ट में कोई डाउट तो नहीं किसी का, कोई नया पुराना बच्चा, बाबू मुर्शद तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, हाँ सर। है ना, दिस इज देयर, ठीक है। अब अगर ऐसा कंसेप्ट आपका रिटायरमेंट या डेथ में आ जाए तो हमने बोला कैसे हैंडल करना है इसको, हम कर सकते हैं इसको, है ना। ये हम कैपिटल अकाउंट के अंदर एंट्री डाल देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। और रिजर्व सब क्या होगा, रिजर्व सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखेगा, रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखेगा, राइट ऑफ नहीं होगा। यहाँ इस मेथड में हाँ डिस्ट्रीब्यूट बोलेंगे, रिजर्व जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस केस में और बुक्स में नहीं दिखेगा। यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तुम बोलोगे लेकिन आपने तो किया, अरे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसे क्रिएट भी तो किया, नलीफाई कर दिया ना इफेक्ट को, पहले उसको क्रिएट, पहले उसको बांटा फिर उसके बाद क्रिएट कर दिया, तो जो जैसा था वैसे ही रह गया। और देख रहे हैं पुरानी रेशो में बांट के नई रेशो में क्रिएट करने से गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का इफेक्ट आया ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का इफेक्ट आया यहाँ पर, गॉट इट, ठीक है जी, ये बात ध्यान रहेगी। बोलिए किसी का यहाँ पर कोई डाउट, रिदवान का, रितिशा और तानिया, No, sir. अद्विती, अमीशा, तुम्हारे सारे दोस्त जो हैं वो एग्जाम लिख रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे ना क्लास में। अगला एग्जाम किस चीज का है भाई, फिर भी बहुत बहुत पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। विधि सिंगल, विधि पेंसिल, इज इट ओके, पता चल रहा है ये चीज जो हमने करी है, यस सर। नाइस। विधि सिंगल, विधि सिंगल तो नाराज बैठी है, बात ही नहीं करती किसी से, ठीक है, सब तुम्हारी वजह से हुआ समर्थ, हाँ चलो 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 ठीक है, इसके नाम पे ना हम लोग क्लियर है इसको। अब मेरी बात समझिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाए कि आपके पास बहुत सारी एसेट्स थी, बहुत सारी एसेट्स थी आपके पास, और पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स, नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे कुछ होगा ना, बताओ बताओ क्या होगा। नहीं यार कैसे काम कर रहा है, मतलब वही ना ओम नमः और सफा चट्टा है। चलिए किताब खोलिए, अपनी बुक खोलिए फटाफट से, अब आप लोग बुक्स, जस्ट ओपन अप द बुक्स, 6.16 पेज खोलिए फटाफट से, दिख रहा है भाई स्क्रीन पर सबको 6.16 पेज, कैन यू सी दिस, 6.16 पेज। अरे अमिशी, गौरप्रिया, इज इट विजिबल, वामिका दिख रहा है आपको, यस सर। हाँ जी। आपको बोला गया, आप मत मत करवाइए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। आपके पास क्या बोला गया ये कि व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर रिवाइज वैल्यूज, तो सिंपल जो हम बनाते थे क्या, सिंपल बनाते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आपके पास नोट्स में भी दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपके पास नोट्स में, यहाँ पर कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स आप एंट्री क्या करते हैं, एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज इन वैल्यू एसेट्स आप क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन टू एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी की वैल्यू रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटी तो लायबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती थी तो एंट्री अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती थी तो क्या करते थे, रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अगर प्रॉफिट हो जाता था तो रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, लॉस हो जाता था तो ऑल पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशो। भाई ये तो हमें आता है, ये हमने चेंज इन पीएसआर में भी किया, एडमिशन में भी किया, रिटायरमेंट में भी किया ना सब कुछ, ये वाला पेज नंबर 6.16 का, दैट्स डन। चलिए अब आपके सामने एक एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल देखिए, दिस एग्जांपल इज हियर, ये देखिए आपके सामने बड़ा सा एग्जांपल है, छोटा सा बोल लूं मैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। बैलेंस शीट दीपिका ज्योतिका आलिया, दीपिका ज्योतिका आलिया की थी 5:3:2 की रेशो में, और आपको क्या बोला गया, ज्योतिका रिटायर होगी 1 अप्रैल 2021 को, दीपिका आलिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:1, और 3:1 की रेशो में फ्यूचर प्रॉफिट बांट रहे हैं।
पुरानी रेशियो 5:3:2 थी, आपके डेटर्स जो हो गए थे राइट ऑफ हो गए थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करने थे एग्जिस्टिंग रेट से। जरा कोई मुझे बताए कि ये जो 16,000 दिख रहा है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल 800 दिख रहा है, तो क्या परसेंटेज है इसकी, कैसे निकालूंगा मैं? 800 डिवाइडेड बाय 16,000 इंटू 100 करूंगा, क्या परसेंट आ गया? 5% दिख रहा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% से बनेगा। बनेगा ना? पहले मैं इसी ट्रीटमेंट को लेकर चल रहा हूं आपके सामने। अरे ज्यादा ऊपर खिसक गया ये स्क्रीन पे, अगर तुम लॉगिन नहीं कर रहे हो तो चलो यहां दिखा देता हूं। यहां देखिए, इसको यहां करके देखते हैं हम लोग, है ना? इस तरफ देखिए, उसको चलने दें, अभी इसको हटा देते हैं यहां से। अब मुझे बताइए कि आपके क्वेश्चन में डेटर की वैल्यू कितनी दे रखी है? डेटर क्वेश्चन में बताइए, डेटर कितने का दे रखा है? डेटर हाँ 16,000 16,000 का डेटर दे रखा है, ठीक है। हम इसमें से माइनस कर देते हैं। बेड डेट हुआ ना क्वेश्चन में कुछ? 800 रुपए बेड डेट कितने का हो गया? बेड डेट 800 1100 का। तो क्या वैल्यू आ गई? 009। हाँ 800 नहीं यार, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, फोर्स एडजस्टमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है। फोर्स एडजस्टमेंट देखो भाई, ये देखो फोर्स एडजस्टमेंट, ये रे डेटर्स 1100 रुपीज के, डेटर 1100 रुपीज के क्या हो गए? टू बी राइट ऑफ। ये देखो, ये यस सर बेड डेट हो गए हैं ये। अगर ये बेड डेट हो गए तो कैसे करते हैं इसको, देखिए जरा। आप क्या करेंगे, आप बेड डेट बना देंगे। अब आपके पास कितना है? 14,900। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर बेड डेट बनाना पड़ेगा। अब आपको 14,900 का कितना परसेंट? 5%। लेकिन जरा समझना मेरी बात, पहले जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले जब आपकी एंट्री होगी तो आप करते हैं बेड डेट डेबिट टू डेटर। कितने से? 1100 रुपए से, 1100 रुपए से। एवरीबडी इज ओके विद दिस? एंट्री कर दी, माइनस कर दिया, देख पा रहे भाई अमन? 1100 रुपए का बेड डेट हो गया, डेटर में से माइनस कर दिया। अब ये जो बेड डेट होता है, इसको इससे सेफगार्ड करने के लिए आपने क्या बना रखा होता? प्रोविजन। कितने का प्रोविजन आपके पास? 800 का प्रोविजन। लेकिन आपके पास नुकसान तो 1100 का हो गया, तो 300 रुपए का जो नुकसान डेफिशिएंसी कहां से भरेंगे? पप्पा और प्रोविजन नहीं बेटा, रिवैल्यूएशन से भरते हैं। ये भी बताने की दिक्कत है। तो देखिए आपकी एंट्री बनती है यहाँ पर क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट 800 रुपए से, रिवैल्यूएशन डेबिट 300 रुपए से, और टू बेड डेट। अब जाके ये बेड डेट जो होगा ये राइट ऑफ होगा आपका 1100 रुपए का। अब जाके बेड डेट राइट ऑफ होगा 1100 रुपए का। समझ आई बात? ऐसे एंट्री बनती है। अब मुझे बताइए, पहले बेड डेट 800 रुपए का था, जब 800 के 800 रुपए का बेड डेट खत्म हो गया, प्रोविजन बेड डेट जो 800 रुपए का जो था आपके पास प्रोविजन फॉर बेड डेट था, और वो 1100 रुपए के प्रोविजन 1100 रुपए के बेड डेट में आपका राइट ऑफ हो गया, एडजस्ट हो गया। तो आपके पास प्रोविजन अब कितना बचा? शून्य, जीरो बचा, कुछ नहीं बचा। अब आपको प्रोविजन कितने का बनाना? 5%। 14,900 का कितना बनेगा बताइए? 5%। क्या वैल्यू आती है, कोई मुझे बताए? 745 बनेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ये वैल्यू आ जाएगी 5, 8 में 7 गया 1, 14,155 आपकी वैल्यू बच जाएगी। ठीक। और इसके लिए नए प्रोविजन के लिए आपको एक एंट्री बनानी पड़ेगी, क्या? रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब आया शुक्ला नया प्रोविजन कितने का? 745 का और 745 का। दिस इज हाउ इट इज डन। समझ पा रहे हैं बात को? तो यही दिखाने जा रहा हूं मैं आपके। अपनी अपनी जरा बुक देख लीजिए अपनी, जरा देखिए ध्यान से, और जरा स्क्रीन की तरफ देखिए अगर जिनके पास बुक नहीं है तो डेटर की एंट्री करी, देखिए जरा जनरल एंट्री कैसे कर रखी है आपके सामने। पहली एंट्री बनाई बेड डेट डेबिट टू डेटर अकाउंट, सबको दिख रहा है भाई? 1100 रुपए का 1100 रुपए का दिख रहा है। दूसरी एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट और टू बेड डेट। ये आपके सामने एंट्री 1100 की करके दिखा रहा है, दूसरे नंबर की एंट्री। और तीसरी एंट्री में आपने नया प्रोविजन बनाया कितने का? 745। समझ पाए? 3 एंट्री। ये क्वेश्चन था सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री बनाने का, रिवाइज बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोल रहा। अगर सिर्फ जनरल एंट्री बनाने का क्वेश्चन आया, इसके बाद में क्वेश्चन को बदल दूंगा और बोलूंगा रिकॉर्ड अ सिंगल जनरल एंट्री। याद करो चेंज इन पीएसआर में सिंगल जनरल एंट्री। ये पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू अल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तब तो पहले ये जनरल एंट्री देख लें, पहले देखते हैं रूटीन में क्या होने वाला है। तो पहली एडजस्टमेंट हो गई, उससे रिलेटेड हमारी कितनी एंट्री बनी भाई? 3 एंट्री बनी। स्टॉक टू बी रिटन डाउन, रिटन डाउन का मतलब कम कर देना, स्टॉक की वैल्यू कम कर देना। फायदा है नुकसान? नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? स्टॉक क्रेडिट कर देंगे, और आप देखिए आपके सामने क्या हो गया? रिवैल्यूएशन टू क्रेडिट। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। देखिए लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिटर्न अप, रिटर्न अप मतलब बढ़ा देना। तो आपकी एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये भी काम आसान हो गया। चलिए देखिए जरा, ये भी काम आसान हो गया आपका।
और आगे चल रहे हैं। अगली एडजस्टमेंट क्या आपके सामने दिख रही है, इट फर्दर सेज कि प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड बाय नहीं बोला हुआ है, रिड्यूस्ड टू बोला हुआ है। 34,000 प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितने, 35,000। 30 कितना बनाना है आपने इसको, 1000 रिड्यूस हो गया तो क्या एंट्री करेंगे आप, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। देखो ये भी हो गया आपके पास कितने का, 1000 रुपए का। दिस इज डन। थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, क्या चलते हैं आगे देखिए। सन्ड्री क्रेडिटर रिटर्न बैक, रिटर्न बैक का मतलब हो गया पेमेंट नहीं करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म हो जाने हैं। फायदा है या नुकसान है, फायदा या नुकसान, फायदा हो गया। ठीक है, तो हम एंट्री बनाएंगे क्या, क्या बनाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो आपकी सन्ड्री क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन एंट्री बन गई, दिस इज आल्सो डन। और चलते हैं, आपको एक प्रोविजन बनाना है रिपेयर्स का, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। ये आपके लिए नुकसान है क्योंकि आपको प्रोविजन बनाना, आपका प्रॉफिट कम होगा, तो आपकी एंट्री रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर रिपेयर। बहुत शानदार बच्चे हो गए, ये भी एंट्री होगी देखिए आपके पास। थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा आपके पास, ओल्ड कंप्यूटर जो था वो बेच दिया 2000 के स्क्रैप में, तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और अगली एंट्री अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन। कंबाइन एंट्री बनती है कैश टू रिवैल्यूएशन या बैंक टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है जी, इस बात पे कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए ऑनलाइन में क्या एंट्री बनेगी, कैश टू रिवैल्यूएशन या बैंक टू रिवैल्यूएशन। ये आपका फायदा हो चुका है ना, ऐसा कर दिया। थोड़ा और आगे चलते हैं, 5,000 रुपए एम्प्लॉय को पे करना पड़ गया एक्सीडेंट का, तो भाई अब क्या करूंगा, इसकी एंट्री तो पेमेंट में चली जाएगी, तो रिवैल्यूएशन टू बैंक। देखो क्या एंट्री बनेगी आपकी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैंक, दिस इज योर एंट्री रिवैल्यूएशन टू बैंक। कितने का, 5,000 का चल रहा है मामला, ठीक है जी। तो उससे आगे एडजस्ट करते ना, एडजस्ट करते उसको, लेकिन पेमेंट तो तब भी बैंक के नाम से होती। एंट्री क्या बनती, पहले एंट्री बनती है क्या, एम्प्लॉय कंपनसेशन डेबिट टू बैंक, एंट्री पे हो गई। अगली एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू एम्प्लॉय कंपनसेशन, तब ऐसा होता है, राइट ऑफ करते हैं ना फिर उसको हम, और एडजस्ट करते हैं। ठीक है जी, थोड़ा और आगे चलते हैं। कह रहा है कि अनरिकॉर्डेड वैल्यू मशीनरी 10,000 की रिकॉर्ड होगी, तो कोई बात नहीं जी, अनरिकॉर्डेड मशीनरी डेबिट टू क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन हो गया। और आपको मैंने बताया था ना कि पॉजिटिव वाले यानी क्रेडिट वाले, डेबिट वाले नेगेटिव वाले जोड़ जाड़ देंगे तो हमारे पास 15,000 का प्रॉफिट आ गया। करके नहीं दिखा रहा हूँ, सबको मालूम है ना। रिवैल्यूएशन डेबिट डेबिट की एक तरफ जोड़ दो, क्यों समर्थ, क्रेडिट वाले एक तरफ जोड़ दो, अगर पॉजिटिव ज्यादा क्रेडिट वाली ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे अमन। जहां जहां क्रेडिट में रिवैल्यूएशन लिखा हुआ है वो, और जहां जहां देखिए, अभी आप देख लीजिए आपके स्क्रीन पर, देखिए आप कितना कितना दिख रहा है, देखो आगे देखिए स्क्रीन पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिख रहा है, क्रेडिट साइड के सारे आइटम दिख रहे हैं, डेबिट के सारे आइटम दिख रहे हैं, डिफरेंस कितना है, 15,000 का, ये क्या आ गया प्रॉफिट, और एंट्री कर दी क्या, रिवैल्यूएशन डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, लास्ट एंट्री दिख रही है, सेम हो गया जी, करेक्ट है जी मामला। ये क्या था, ये था मतलब, ये क्या था, जब पार्टनर डिसाइड करते हैं क्या कि हम क्या करेंगे, हम रिवाइज वैल्यू दिखाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक, अब आपके पास नोट्स में दिख रहा है पॉइंट बी, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट शोन एट देयर रिवाइज वैल्यू, चेंज वैल्यू में नहीं दिखाना चाहिए हमने। पार्टनर कहते हैं नहीं 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 नहीं, जो जैसा जैसा दिखाना है, तो क्या होगा, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालोगे, नाउ दैट विल बी योर बेस ऑफ कंपनसेशन, और उसके बेस पे क्या करेंगे, गेनिंग विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग, एक सिंगल जनरल एंट्री बनेगी। देखिए एग्जांपल आपकी किताब में दे रखा है, सी द पेजेस नाउ, देख रहे हो, दिखा रहा है कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन, कैलकुलेशन 3 स्टेप्स बताए इसने, जबकि हम स्मूथली कर लेते हैं। सबसे पहले कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है लॉस निकाल लो, फिर पार्टनर का गेन है लॉस निकाल लीजिए, पार्टनर का गेन है लॉस निकाल लीजिए, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, और फिर प्रोपोर्शनेट बांट दीजिए। मैं करके दिखाऊंगा आपको कैसे बांटना है, यहाँ देखिएगा। देखो अगर आपका क्या हो गया, अगर आपका गेन ऑन रिवैल्यूएशन हो जाएगा तो आपकी एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग, ये जो रिटायरिंग पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग होता है, सैक्रिफाइसिंग। और अगर वो लॉस आ गया तो एंट्री उल्टी मरेगी भाई, उल्टी हो जाएगी, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, क्या क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग डेबिट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गेनिंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसको हम करके देखेंगे अभी आपके सामने, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन जाता है तो देखिए, ये देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, कौन से पेज पे है भाई, ये 6.19 पेज पर। अमित, सुमित और जतिन थे तीनों पार्टनर, अमित सुमित जतिन तीनों पार्टनर थे, दिख रहा है, बोलिए जी। इनकी रेशो 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे। जतिन रिटायर, अमित सुमित ने डिसाइड करा कि फ्यूचर प्रॉफिट वो इक्वली बांटेंगे। जतिन के रिटायरमेंट के बाद बोला है ना बांटने के लिए, उसके बाद आगे क्या करने के लिए बोले हैं, ये बुक वैल्यू है, ये रिवाइज वैल्यू है, बुक वैल्यू और क्या है ये रिवाइज वैल्यू, ठीक है जी, बुक वैल्यू और क्या है रिवाइज वैल्यू है।
तो अभी हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूं आपको, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करने के लिए दूंगा आप लोगों को, तब जाके कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, बिंगो हो जाएगा। ठीक, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको 6.19 पेज पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन। बताइए मुझे वैल्यूज बताइए, बताइए वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू प्लस हुई या माइनस हुई, कितना, 50,000। अगली वैल्यू बताइए। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हुई, माइनस, मतलब मैं ब्रैकेट में रख देता हूं कितना, 10,000 से। और चलिए आगे बताइए। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हुई है, ज्यादा हुई, 5,000 से डिक्रीज तो फायदा हो गया। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू 15,000 से बढ़ गई, फायदा हो गया। और इतना था। अब मुझे बताइए टोटल ये प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया कितना, नुकसान हो गया, लो ब्रैकेट में कर दिया, नुकसान हो गया। ठीक है, देखिए कितना है, 55 माइनस कितना, 25, तो कितना वैल्यू आ गई, 30,000। भाई ये जो 30,000 है, दिस इज योर बेस ऑफ कंपनसेशन, याद करो, ऐसा करते थे, बेस ऑफ कंपनसेशन है ये। ठीक है, बेस ऑफ कंपनसेशन है। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो निकालते हैं। नाम बताओ बंदों के क्या है, न्यू माइनस ओल्ड, नाम बताइए क्या क्या है। नहीं, रिटायर कौन हो रहा है, अमित। अब पहले का नाम क्या है, दूसरा सुमित, तीसरा जतिन, यहां रख लीजिए आप इसको। ठीक है, इसकी न्यू रेशो कितनी है, 1:1/2, 1:1 बोल रहा है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, इक्वली तो न्यू हो गया ना। और पुराना कितना है, अमित, सुमित और जतिन, कितना, 5:2। चल इसका शेयर बता भी कितना है, 5/10, 3/10, और इसका 0 था, इसका 0 था ना, तो मतलब कितना हो जाएगा, 2/10। ठीक है, तो ये बंदा जो है 1/5, अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, दिस इज सेक्रीफाइसिंग। इसका शेयर कितना हो गया, 10, 5, 5, 0 हो गया। इसका कितना हो गया, 10, और लेना चलिए 2/10 ही रख लेते हैं। ठीक है, इसको नहीं करते डाइल्यूट, इसको 2/10, 2/10। ये बंदा गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, जो गेन कर रहा है वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट। बेस ऑफ कंपोजिशन 30,000 मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, 30,000 मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, क्या आ गया वैल्यू, कितनी वैल्यू आ गई, 6,000 ये और 6,000 ये। व्हाट शुड बी योर एंट्री नाउ, हु इज डेबिटेड, सुमित्स कैपिटल डेबिट टू किसकी कैपिटल, जतिन्स कैपिटल, कितने से, 6,000 से, 6,000 से। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि अगर ये 30,000 लॉस होता तो एंट्री क्या होती, क्या होती, फ्लिप, उल्टी हो रिवर्स, जाती। उल्टी हो जाती ना, खत्म। ठीक है, समझ में आई बात। एक क्वेश्चन करिए ऐसा, अब आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन ए, बी और जो सी थे वो थे 3:2:1 की रेशो में। सी रिटायर्ड ऑन July 1st, 2021. A and B decided to share future profits in the ratio of 2:3, in the ratio of 2:3। ठीक है जी, 2:3। और मैं बोल रहा हूं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट was ₹90,000, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ₹90,000। मैं आपको अलग अलग वैल्यूज नहीं बता रहा, ना एसेट्स की वैल्यू बता रहा, लायबिलिटी, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो यही आता है ना, हमें तो ये कंसेप्ट सीखना है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का होगा, 90,000। ठीक है, आपको बोला गया क्या, रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है आपने, जैसे ये बनी है, ये वाली, कहां गई ये वाली एंट्री, ऐसे एंट्री कर सकते हैं, ऐसा बोलो, कैन यू डू दैट, बताइए हाँ या ना, अरे जल्दी बोलो, ट्राई करोगे, योर टाइम स्टार्ट्स। देखिए बस ठीक है, आइए देखें क्या होना चाहिए इसमें, देखें इस तरफ चलते हैं, ये वाला हटा के यहां से। तो सिर्फ इस कंसेप्ट पे हम लोगों को फोकस करना था कि अगर आपके पास कभी ऐसी कोई चीज आ जाए तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, एंड यू हैव सीन दैट। तो अब आप देखिए यहाँ पर हम गेनिंग रेशो निकालते हैं पहले, जो कि न्यू माइनस ओल्ड होती है।
और कौन कौन गेन कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी, तीनों का लिख लेते हैं हम लोग। नया रेशो कितना बोला इसने, 1 क्या कितना बोले थे, 2/3 और 2/5 और 3/5 और ये 0 है इसका, तो इनका कितना हो जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6 है ना। तो देखो ये बंदा तो 1/6 है ब्रैकेट में, ये तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है। इनकी रेशो 30 निकाल लिया, 5 6 दूनी 12 और 6 5 15, 3/30 ब्रैकेट में, ये भी बंदा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका निकाल लेते हैं सब, 30 5 6 6 3 18 और 6 5 10 कितना 8/30, ये बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना। बेस ऑफ कंपोजिशन क्या बनना है आपका भाई, व्हाट इज बेस ऑफ कंपोजिशन, 90,000, you multiplied it by 90,000, you multiplied it by 90,000 and you multiplied it by 90,000, what value you will get here, बताइए क्या वैल्यू निकलेगी, 9,000 और कितना 24,000 और 15,000, करेक्ट। सो योर एंट्री शुड बी व्हाट, हु इज डेबिटेड हियर, ये क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा, B is capital debit to A is capital और टू क्या, C is capital, ठीक है। कितने रुपए से, 24,000 ये और 9,000 ये और 15,000 ये, ऐसा करके दिस इज हाउ योर एंट्री इज गोइंग टू हैपन, ये बनेगा। समझ में आया कंसेप्ट क्या। अगर आपके क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, सेम वैल्यू रखनी है और आपकी रिवाइज वैल्यू नहीं चेंज करनी है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नैना पता चल रहा है कुछ, नैना, रिद्वान, रितिशा, Yes, sir. ठीक है। तानिया, बहुत दिनों से बात नहीं हुई, तानिया इज इट फाइन, तानिया की आवाज नहीं आती है। पीयू गुप्ता, अरे यार अब आ रही है। नहीं अब आ जा रही है, ठीक है। तो चलिए देखें जरा, अब जरा स्क्रीन पे मैं दोबारा चलूंगा, आपको स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, दिख रही है ना, स्क्रीन वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अपनी बुक खोलिए फटाफट से, बुक खोलिए जल्दी से, और हम एक काम करते हैं अब यहाँ पर, क्या पेज नंबर था इलस्ट्रेशन का, 6.19। तो आपने देखा कि जो इस तरह के क्वेश्चन थे जिसमें हम लोग क्या कर सकते थे कि जब आप अपनी एसेट्स की लायबिलिटीज की वैल्यू को नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। या क्वेश्चन में आ जाए कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, तो क्या करेंगे, बेस ऑफ कंपनसेशन में गेनिंग टू सैक्रिफाइस हो जाएगा। गुडविल की एंट्री अपने तरीके से होंगी, पुरानी गुडविल की अपने तरीके से होंगी। रिजर्व बांटने वाला होगा तो बांटने वाले तरीके से जाएगा, रिजर्व नहीं बांटना होगा तो वो बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाएगा। अगर उन्होंने बोला रिजर्व भी नहीं बांटना है और बोला एसेट्स और लायबिलिटी की रिवाइज वैल्यू भी नहीं लिखनी है, तो रिजर्व और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस दोनों मिला के क्या बन जाएगा, बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाएगा। एक एंट्री कर देंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइस, है ना। वैसे क्या करिए, रिजर्व को बांटने की अलग एंट्री करिए और ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस उसकी अलग अलग एंट्री करके दिखाइए। जनरली ऐसा क्वेश्चन आपका रिटायरमेंट डेथ में नहीं दिखेगा, बट अंडर अ प्रूडेंस कंसेप्ट हमने लिया है। क्या बोलते हो समर्थ, बताओ। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे अपनी बुक के इलस्ट्रेशन 20 है, 21 है, 22 है, इन्हें आपने करना है कि आपके पास जनरल रिजर्व्स दे रखे हैं। आपके पास क्या दे रखा है, जनरल। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर यू विल सी दैट। उसमें क्या है कि जस्ट होल्ड करिए, एक और क्वेश्चन आई जस्ट शो यू। हाँ जी, एक क्वेश्चन मैं और दिखा रहा हूँ, आपको भी दिखेगा, सोल्व करिएगा। नहीं हो गया, ये नहीं है। हाँ, अपनी बुक का इलस्ट्रेशन देखिए फटाफट से। कुछ लोग बोलते हैं हमें रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की याद नहीं है। इलस्ट्रेशन 20 में एक्स वाई जेड वर पार्टनर थे, 3-2-1 की रेशो में चल रहे थे, जेड रिटायर हो गया फर्म से और 1 अप्रैल 2021 को ऑन दैट डेट, नहीं रुको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ था शायद। इलस्ट्रेशन नंबर 23 चाहिए अपनी किताब का, इलस्ट्रेशन नंबर 23 दिख रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 23 किसी को? Yes, sir.
देखिए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 23, दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए जरा। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं जस्ट होल्ड करिए, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 23, बोलिए, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा शायद। Yes, ये sir. कहता है कि अली हैं, करण हैं और शिल्पा हैं, 3 पार्टनर हैं। इनकी रेशो 5:3:2 की चल रही थी, ठीक है, 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे ये लोग, 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे ये लोग, ठीक है, 5:3:2 की रेशो में। गुडविल बुक्स में अपियर कितने की? 60,000 की। जनरल रिजर्व कितने का? 20,000 का। करंट डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। गुडविल की वैल्यू जिस दिन रिटायर उस दिन 2,40,000 हो गई और इनकी फ्यूचर रेशो 2:3 हो गई, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं है। और कहता है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ यही आया था कि नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है जी। आइए, पहली एंट्री गुडविल को खत्म करने की भाई, गुडविल को राइट ऑफ करने की, खत्म करने की, ठीक है, कैंसिल करने की। आलिया, करण, शिल्पा टू गुडविल, और रेशो कौन सी? ओल्ड रेशो। व्हाट इज देयर ओल्ड रेशो बताइए? 5:3:2 इज देयर ओल्ड रेशो, ठीक। जनरल रिजर्व को क्या करने की? डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो क्या एंट्री होगी? जनरल रिजर्व टू आलिया टू करण टू शिल्पा, क्या रेशियो? 5:3:2, विच इज योर ओल्ड रेशो। बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है। और अब आप नीचे चले गए, आपने क्या निकाल लिया? गेनिंग रेशो निकाला। आलिया का क्या आ गया? सेक्रीफाइस। शिल्पा का क्या आ गया? गेन। और जो तीसरा बंदा है वो तो चल ही रहा है मामला उसका। तो आप देख रहे हैं शिल्पा जो हो गई वो क्या कर रही है? गेन कर रही है। तो वो किसे कंपनसेट करेगी? आलिया को और करण को करेगी, ठीक है। और इनका शेयर कैसे निकाला? देखो शिल्पा का शेयर कैसे निकाला, 240 इंटू शिल्पा का शेयर कितना था बताइए? शिल्पा का 4/10, हाँ 4/10 तो 2/10, 2/5 हो जाएगा ना। बता कितनी आती है वैल्यू? 4/10 को 240 से मल्टीप्लाई करना कितना आता है? 96,000 ही तो आएगा। इसी तरह से आलिया का कैपिटल है जो कितना, वही 240 बेस ऑफ कंपोजिशन बना, और उसको किसके से मल्टीप्लाई करें? आलिया के। 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 24,000 दिख रहा है सामने। इसी तरह से करण का शेयर कितना था आपका? वही 2,40,000 आपका वैल्यूड गुडविल थी। करण का शेयर कितना था? करण का बताइए जरा। 3/10 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 72,000। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री बन गई ना। ये जो शिल्पा थी, शिल्पा शी वॉज गेनिंग, और आलिया और करण क्या थे? ये दोनों सेक्रीफाइसिंग थे। हो गई जनरल एंट्रीज, आराम से हो गया, है ना। तो अगर आपको सिर्फ जनरल एंट्री बोले 1 2 3 करने के लिए, तो ऐसा 3 नंबर का क्वेश्चन छोटा सा ऐसा आराम से आ सकता है। तो इसके बाद इस तरह से हमने क्या किया। अच्छा वो भी कर लिया था सेक्शन 37 आपके पास, जिसमें तुम थे नहीं पिछली क्लास में। सेक्शन 37, सेक्शन Yes, sir. 37 किया था हमने? नहीं किया था? किया था सर। किया था ना 37। जरा उधर आ जाइए, पेज नंबर 6.15 पे, पेज नंबर 6.15 पे आ जाइए फटाफट से। पेज नंबर 6.15 सभी खोल लेंगे जरा अपनी बुक में। इनफैक्ट पेज नंबर 6.5 6.15 आप अपने आप करना, ठीक है, अपने आप करना। मैं उससे रिलेटेड एग्जांपल आपको यहाँ सामने करा रहा हूँ। पेज नंबर 6.15 पे इंपॉर्टेंट लगाना, ठीक है। ये देखिए, मान लिया जाए ए बी और जो सी थे वो 5:3:2 के रेशो में चलते थे, ठीक है। सी रिटायर्ड ऑन जुलाई 1st 2021, ठीक है। सी इज अ शेयर आफ्टर, या क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज बदल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। C has been paid rupees 2,90,000, ठीक है, in full and final settlement। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में सी को कितना देगा? 290, है ना, जा रहा था तो दे दिया पैसा, पे कर दिया गया, ठीक है। हाउएवर हिज शेयर आफ्टर all adjustments calculated as rupees 2 lakh। अब मुझे बताइए कि सब कुछ करने के बाद आफ्टर मेकिंग, मतलब आफ्टर, मैं लिख दूं जरा थोड़ा तो ठीक बोलता हूं। हाउएवर हिज शेयर
after all the adjustments relating to reserves and revaluation was calculated as rupees 2 lakh. ये 2 लाख कैलकुलेट हो गया. आपको बोला है जनरल एंट्री बनानी है. कैसे बनाओगे जनरल एंट्री आप? और क्या जनरल एंट्री बनाओगे? सोचो, रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन का जब हिसाब किताब करते तो हमें उसका कितना बनता? 2 लाख. हम दे कितना रहे हैं उसको? 290. 90,000 एक्स्ट्रा किस बात का दे रहे हैं? गुडविल. समझ रहे हो? ये है हिडन गुडविल का क्वेश्चन. क्या है? हिडन गुडविल का क्वेश्चन. समझ पा रहे हैं ना? अरे एवरीबॉडी इज क्लियर? पीयू गुप्ता या रिद्वन बोलूं तो मैं? Yes, Yes, sir. sir. 290 आप उसे दे रहे हैं और उसका एक्चुअल शेयर कितना बनता है? 2 लाख रुपए का बनता है. तो 90,000 एक्स्ट्रा किस चीज का दिया उसको? गुडविल का. ठीक है. फिर यहाँ क्वेश्चन में आता है क्या? पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर गुडविल. तो गुडविल है कितनी? सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया? सी का शेयर ऑफ गुडविल जो हो गया, सी इज शेयर ऑफ गुडविल जो हो गया, वो कितना हो गया? 290 जो उसको दिया है वो माइनस जो 2 लाख उसका एक्चुअल शेयर बनता है 90,000 हो गया. ये 90,000 सी को कौन देगा? ए और बी देंगे. ए और बी देंगे. कौन सी रेशो में देंगे? 5:3 के रेशो में देंगे ना. रेशो तो बदली नहीं है. तो व्हाट शुड बी योर एंट्री? क्या एंट्री होनी चाहिए आपकी? ए इज, अरे नहीं बेटा, हाँ, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट और 2 किसका कैपिटल? सी इज कैपिटल. सी के कैपिटल में जाएगा 90,000 और 90,000 को जरा बांट दो 5:3 के रेशो में, तो कितना कितना आता है? बताइए जरा कितना कितना आता है? या तुम ज्यादा कैलकुलेशन में परेशानी मत लो, ये लो हम 80 कर देते हैं इसको. ठीक है. सो 80 कर दिया तो कितना हो गया? 50,000 और 30,000 हो गया. ठीक है. चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऐसा होता है, हिडन गुडविल वाला. गॉट इट? सो दिस वाज योर हिडन गुडविल. यू कैन सी इलस्ट्रेशन 18 इन फ्रंट ऑफ यू. दिख रही है इलस्ट्रेशन 18? बोलो अनिकेत. ठीक है. तो ध्यान रहेगा. अब हमने क्या कर लिया? रिटायरमेंट और डेथ के एवरी पॉसिबल पॉसिबिलिटीज हमने एक्सप्लोर कर दी है. हमने बड़ा क्वेश्चन कर लिया, हमने छोटा क्वेश्चन कर लिया, हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया, हमने जर्नल एंट्री के साथ बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया. याद है मैंने आपको शुरू शुरू में कराया था जनरल एंट्रीज जिसमें रिवैल्यूएशन नहीं बनाना था. वर्किंग नोट में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट रिवाइज बना के दिखाई थी. आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ जनरल एंट्रीज बनाइए, वो भी कर लिया. तो अच्छा खासा 1.5 घंटे की 6 क्लासेस और 1 घंटे की 1 क्लास लगाकर हमने इसका क्या 7.5 और 8.5 नहीं 6, कितना टाइम लगाया हमने? 15 90 9 घंटे और 10 घंटे में हमने इस चैप्टर को वाइंड अप किया. ठीक है जी. बस इतना था. अब आपके क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, वो करेंगे आप लोग. कोई डाउट होगा तो उसे पूछेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट डिसोल्यूशन कंक्लूडिंग है. उसमें भी 7-8 क्लासेस लगती हैं. ठीक है. नहीं मतलब अगर मैं कराना चाहूँ तो मैं ऐसे भी करा दूंगा, 2 दिन में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब नहीं सुनो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे.